अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक हैं कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, सामने लिखे हुए हैं, समझ भी जाओ। जो नेचर में हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं हाँ, ना। जिनको हमने नहीं बनाया। जैसे रोबोट है, रोबोट हमने बनाया, लेकिन रोबोट अगर स्टील से बना तो स्टील हमने बनाया? नहीं बनाया। नहीं, स्टील भी हमने बनाया, प्रकृति नहीं बना के देती स्टील। लेकिन स्टील में जो चीजें पड़ती हैं, जोन उसका जोन सी मेटल, कंपोनेंट तो वी गेट फ्रॉम द अर्थ ना। हाँ हाँ हाँ, उसके जो कंपोनेंट हैं जैसे कॉपर है, निकल है ना, वो सब चीजें तो नेचुरल होती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर चीज के पीछे क्या है? नेचर है। ये इंसान कभी कुछ नहीं बना सकता, ये जो बना हुआ है उसी में तोड़ मरोड़ करके कुछ कर सकता है। ठीक है, तो प्रकृति को हम नहीं बना सकते, प्रकृति की जो विकृति है, विकृति में और विकृतियां हम लेकर के आ सकते हैं। योग की दृष्टि से आप लोगों को बिल्कुल इस बात को जानना चाहिए। किस बात को जानना चाहिए? कि प्रकृति और विकृति में अंतर होता है। ठीक है, एक होती है प्रकृति, दूसरी होती है विकृति। कोई अंतर बता सकता है एनीबडी? इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और इसको समझना भी जरूरी है। दोनों के अंदर सिर्फ इतना सा अंतर है, प्रकृति के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्या? सत, रज रज और तम। तम। विकृति में क्या ये तीनों नहीं होती श्वेता जी? नहीं। भाई, सत रज तम तीन ही चीजें होती हैं, चौथी चीज होती नहीं। तो विकृति में भी ये तीनों हैं और प्रकृति में भी ये तीनों हैं। अंतर सिर्फ इतना है, प्रकृति में तीनों की है साम्यावस्था। साम्यावस्था बोले तो तीनों बराबर, इतना ही सत है, इतना ही रज है और इतना ही तम है। जब तीनों बराबर हो जाती हैं तो क्या बन जाती है? प्रकृति बन जाती है। और तीनों का बैलेंस जैसे ही बिगड़ा, दैट विल बिकम विकृति। बात समझ गए सब लोग? ठीक है, अच्छा, डिस्टरबेंस मतलब विकृति। डिस्टरबेंस, यस, डिस्टरबेंस जैसे ही आएगा तो विकृति हो जाएगी। और डिस्टरबेंस कैसे आता है, किसके संपर्क में आने से होता है? बोलो बोलो श्वेता जी। सांख्य दर्शन के अनुसार डिस्टरबेंस आएगा पुरुष के संपर्क में आने से। ठीक है, हाँ, मतलब प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं जो भी हमको दिखते हैं नेचुरल टाइप जो है, तो उसमें हाँ तीनों चीजें ये हैं, मतलब ये हाँ, वो रहेंगी ही। तीनों सत चीजें हैं, रज तम। हमेशा रहेंगी। लेकिन जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं वो सब विकृति हैं, क्योंकि मूल प्रकृति दिखाई नहीं देती, मूल प्रकृति नहीं बिल्कुल देती। भी वैसी नहीं है। ठीक है, जी। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम है या कोई कोई भी धातु है, जो धातु हमें जैसी दिखाई दे रही है वो विकृति की वजह से है, वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति होगी तो कोई इतना तगड़ा बैलेंस रहता है कि कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एक्टिविटी होगी तो क्या बढ़ जाएगा निकिता? एक्टिविटी होते ही क्या बढ़ेगा? रज। रज। ठीक है, हाँ, तो रज बढ़ जाएगा तो सत और तम कम रह जाएंगे, रज बढ़ गया तो विकृति हो गई तुरंत। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी तो रज जीरो। समझ गए? तम। तो हाँ, तो तीनों के तीनों जीरो अवस्था में रहते हैं, या तीनों के तीनों यूं कह लो कि बराबर अवस्था में रहते हैं, तो होती है प्रकृति। तो प्रकृति और प्रलय के अंदर दोनों ही बातें सेम रहती हैं। ठीक है, तो प्रलय में प्रकृति अपने मूल स्वरूप में चली जाती है, ये बात भी याद रख लेना सब लोग। ठीक है, प्रकृति किस रूप में चली जाती है? अपने मूल स्वरूप में। कब? प्रलय के दौरान। ठीक है, तो सृष्टि का ये नियम चलता रहता है, सृष्टि चक्र इसी को कहा जाता है। किसको? प्रकृति प्रलय, प्रकृति प्रलय, प्रकृति प्रलय। ठीक है, समझ गए? तो सृष्टि का नियम ये। अब आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो हम ना बनाए। तो भैया, खाना हमने बनाया क्या? फूल हमने बनाया क्या? पानी हम बनाए का? शेल्टर हम बनाए का? हम तो बाद में बनाए ना। तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमने इन चीजों को डेवलप किया है, लेकिन एक्चुअल में देने वाला कौन है? परमात्मा है। और वो क्या दे रहा है हमें? प्रकृति दे रहा है। तो प्रकृति के अंदर जो चीजें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात है कि ये फाइनाइट है। सब लोग मानते होगे नहीं? नेचुरल रिसोर्सेज फाइनाइट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पड़े। ठीक है, कम है, इसलिए संसाधनों का ठीक से उपयोग करो। ओके,
अगली बात है कि इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो दूसरे को हानि पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे सोयल नीड्स वाटर, प्लांट्स नीड्स बोथ। ठीक है भाई, पौधों को दोनों चीजें चाहिए और सोयल को क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसे ही ओवर यूज अगर इनका होगा, संसाधनों का अधिक उपयोग करोगे तो इससे हो जाएगा डिग्रेडेशन, क्वालिटी कम हो जाएगी, स्कार्सिटी कमी हो जाएगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि समाज में टेंशन हो जाएगी, दंगे हो सकते हैं, पंगे हो सकते हैं। बात समझ गए? जैसे मुझे याद है कि बचपन में मेरी मम्मी पानी लेने जाती थी शाम के टाइम पे, तो वो टोकनी लेके जाती थी। टोकनी समझते हो, वो घड़ा जो होता है सिर के ऊपर, है ना। तो एक तो होता है मटका, मटका बोले तो मिट्टी वाला, टोकनी बोले तो वो पीतल की होती थी, है ना। तो या जैसी भी, तो उस समय जब शाम को लेने जाते थे तो पानी की रहती थी उस समय क्या, स्कार्सिटी। क्या होती थी भाई, पानी की कमी होती थी। ठीक है, तो पानी की कमी होती थी तो वहां पे घंटे भर लाइन में लगना पड़ता था माता जी को। ठीक है, यहाँ पे पानी मिल रहा है, यहाँ पे महिलाएं खड़ी है, 1 2 3 4 5 6, सब अपने मटके वटके रख के बैठे हैं। और कोई बीच में आती, मान लो ये वाली औरत है, इसकी फ्रेंड आ गई तुरंत। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड आई, इसने फ्रेंड को लगा लिया अपने आगे, बोली तू यहाँ पे आ जा। जैसे ही वो यहाँ पे आई, ओ भाई साहब, पीछे वालों ने मचा दिया आतंक, रुक तेरी भैंस की, ऐसे कैसे। ठीक है, तो सब करने लग गए लड़ाई। इसी को क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसकी वजह से, स्कार्सिटी की वजह से। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसे होता है, तो सब लड़ने लग जाते हो कि और नहीं नहीं इसको हटाओ, बीच से हटाओ, ये ऐसे कैसे ले आई। ठीक है, तो सब लोग समझते ही है इन सब बातों को, आज भी ये सब चीजें होती हैं भाई। बैंक की लाइन में लाइन तोड़ के दिखाओ तो पता लगे। चलो।